राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। श्वेता चौहान जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा मन बहुत दुखी और व्याकुल है। अभी 10 दिन पहले मेरे 8 महीने के बेटे की अकाल मृत्यु हो गई। वो महाराज जी, क्या मैं फिर से बच्चे से मिल पाऊंगी कभी? नहीं, इस देश का खेल यही है, यहाँ जो बिछुड़ा फिर मिला नहीं। जैसे माँ बिछुड़ गई तो दोबारा हम चाहे भी थोड़ी मिल सकती है, पिता बिछुड़ गए तो दोबारा चाहे थोड़ी मिल सकते हैं। तो इस देश का खेल है कि एक बार जो बिछुड़ गया फिर वो दोबारा मिले। मेला में बिछुड़ जाए तो मिल सकता है, लेकिन यहाँ शरीर छोड़ करके जब चला गया तो दोबारा फिर उससे मिलना बहुत कठिन है, दोबारा मिलना बहुत कठिन है। अब वो जीव किस लोक में गया, किस योनि में गया, क्या पता चले कि वो क्या बना जा करके, किस योनि में गया, किस लोक में है, ये तो भगवान ही जानते हैं ना। तो हमारा अच्छा, अगर वो किसी और लोक में हो और रूप में हो तो उससे हमें प्यार नहीं है। हमें तो प्यार था जो हमारे पुत्र के रूप में था, तो हमारे पुत्र के रूप में जो था वो कभी नहीं मिलेगा। अगर हम तपस्या भी करें तो हमें दूसरे रूप में मिलेगा, कि वो जिस योनि में होगा उसको सामने लाया जाएगा कि ये देखो ये अमुक बना, तो उससे हमारा प्यार नहीं है। हमारा प्यार तो हमारे पुत्र के रूप में था, और वो रूप नष्ट हो जाता है, वो दोबारा नहीं प्राप्त होता है। तो इस दुख से हम बाहर कैसे आ सकते हैं महाराज? भजन, भगवान का जब हम भजन करेंगे, नाम जप करेंगे, सत्संग सुनेंगे, भगवान की कथाएं सुनेंगे, तो निश्चित हम इस दुख से ऊपर उठ जाएंगे। और यदि भगवान से नहीं जुड़ेंगे तब तो पूरे पूरे जीवन ये हमको खाता रहेगा, दुख देता रहेगा कि आज हमारा बेटा 10 साल का होता, अब हमारा बेटा 20 साल का होता। ऐसी कामनाएं कर करके हम पूरे जीवन भर उसे याद रखेंगे और दुखी होते रहेंगे। अगर हम सत्संग सुनेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये सब ऐसे ही है, ये संसार का खेल ही ऐसे ही है। तो हमारी विस्मृति हो जाएगी, हम आगे आनंद पूर्वक जी सकेंगे।
इसलिए हमें नाम जप करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए और भगवान की कथाएं सुननी चाहिए। जी। मोहित शर्मा जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक ज्योतिष हूँ। लोगों की कुंडली देखते समय उनकी ऊर्जा और उनके दुख मेरे भीतर उतर जाते हैं, मतलब जिन पे मन पे बहुत असर होता है। फिर महाराज जी, मैं अपनी आंतरिक शांति और संतुलन कैसे बनाए रखूं, जिससे मतलब मेरा भी भगवत मार्ग पर देखो, बिना अध्यात्म के सब काम अधूरा होता है। अगर आप अध्यात्मवान बने तो ज्योतिष भी सही हो जाएगी और आप भी सही हो जाओगे। अध्यात्मवान बनने के लिए नाम जप करना चाहिए, वो आप कर रहे हो, और अधिक नाम जप करो। और सही माने में बात है कि दूसरे के दुख मिटाए नहीं जा सकते, नहीं, थोड़ा सा रेखाओं के ज्ञान से या ग्रह नक्षत्रों के योग से कि यह ग्रह यहाँ विराजमान होता है तो दुख होता है, ये ग्रह यहाँ विराजमान होता है तो हानि होती है, ये ऐसा है। जैसे जातिका भरण नामक ग्रंथ है ना, उसको पढ़ो तो उसमें सब लिखा हुआ है। तो इसके द्वारा हम किसी को कुछ थोड़ा सा बता सकते हैं, लेकिन दुख निवृत्ति नहीं कर सकते। दुख निवृत्ति तो भगवान के भजन से ही होगी। जितना हम भजन करेंगे उतना ही हमारा दुख दूर होगा। तो आप भी भजन कीजिए और अध्यात्मवान बनिए और दूसरों की दुख निवृत्ति के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए जो आपके पास आवे, और उनको ऐसे कभी वचन मत बताइए जिससे वो डिस्टर्ब हो जाए, जिससे वो डिप्रेशन में चले जाए। अब जैसे आपको हम पे विश्वास है, हम अभी आपको ऐसे ही कह दें, अब आप तो गए, देख लो अगर 10 दिन में आपका चेहरा डाउट ना हो जाए तो बता देना, नहीं। और भले चाहे जितनी बड़ी विपत्ति आनी हो, अरे यार कुछ कोई बात नहीं है, बड़ी बड़ी विपत्तियां भगवान के नाम जप से नष्ट हो जाती है, भगवान के सुमरन से, तो आपको एक बल मिलेगा, एक उत्साह मिलेगा। तो जैसे जो प्रवीण ज्योतिषाचार्य नहीं होते, वो ज्योतिष के द्वारा लोगों को बहुत दुख भी प्रदान करते हैं। प्रतीक जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सभी रसों में माधुर्य रस सर्वोत्तम माना गया है, तो यदि कोई सख्य रस में हो तो वहां से आगे कैसे बढ़े? भगवान ही बढ़ाते हैं इन रसों में। रसदाता भगवान है, भगवान से प्रार्थना करें कि हमको माधुर्य रस में पहुंचने का मार्ग दीजिए। तो ऐसे माधुर्य रस में डूबे हुए किसी संत का आश्रय, रसिक का आश्रय मिल जाएगा तो रास्ता हो जाएगा। जैसे हम संन्यास मार्ग के पथिक थे और भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने हमें वृंदावन में हरिवंश महाप्रभु की शरण दे दी। तो हरिवंश महाप्रभु रसाचार्य हैं, रस के आचार्य हैं, उन्होंने रस का मार्ग दे दिया। तो हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हमको रस के मार्ग में आगे बढ़ना है, तो नाथ हमको किसी रसिक महापुरुष का संग दीजिए। तो भगवान कृपा करेंगे तब रसिक महापुरुष का संग मिलेगा, और रसिक महापुरुष कृपा करेंगे तब हमें रस मार्ग मिलेगा, और रस मार्ग में जब हम चित्त जोड़ेंगे तब रस का रसास्वादन होगा, और जब रस का रसास्वादन होगा तो फिर भाव देह का निर्माण होगा। जैसे सखा में सखा भाव का, ऐसे सहचरी भाव का, गोपी भाव का, जो भाव दे में तब वो उस रस का वास्तविक रसास्वादन कर पाता है जब भाव देह का निर्माण होता है। पर इसके लिए बड़ा प्रयास और बड़ी कृपा, बड़ा प्रयास भजन का और बड़ी कृपा, तभी ऐसा संभव होता है। डॉक्टर मधु वर्मा जी अंबाला से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत प्राप्ति, भगवत साक्षात्कार तथा भगवत अनुभव, इसमें महाराज जी क्या अंतर है? एक साधक को किस परिस्थिति को दर्शाता है उसकी? कोई अनुभव नहीं है इनमें। अंतराय जब भगवान प्रकट होते हैं तो अंतर में भी प्रकट होते हैं, बाहर भी प्रकट होते हैं, उनमें कोई अनुभव के अंतराय नहीं होते। जो अंदर दिखाई देते हैं वही बाहर दिखाई देते हैं। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मात् तद विज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्।
वो परमात्मा जब किसी के अनुभव में आता है तो बहिरन वो भीतर देखता है, अंतर में वो बाहर देखता है, वो दूर देखता है, वो नजदीक देखता है, वो जिधर देखता है जित देखूं तित श्याममयी है। अब देखने में अंतराय हो जाता है, अनुभव में अंतराय नहीं होता। देखने में कोई राम रूप उपासक है, कोई श्याम रूप उपासक है, कोई शिव रूप उपासक है, कोई गणपति रूप उपासक है, तो वही परम तत्व विभिन्न रूपों में भक्तों की भावना के अनुसार वो दर्शन देता है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। अब कोई निराकार परमात्मा की उपासना करता है तो वो केवल अनुभव में आएगा, वो दिखाई नहीं देगा। अब साकार भगवान की उपासना करता है तो अनुभव में भी आएगा और वो दिखाई भी देगा। जैसे हम चाहें कि हम प्रभु से बातचीत करें तो हमारी उतनी भजन की क्षमता हो जाए कि पांच भौतिक शरीर से हमारा राग नष्ट हो जाए और हमारे अंदर चिदानंद भाव देह की रचना हो, तो हम चिदानंद भाव से सच्चिदानंद भगवान से बातचीत कर सकते हैं, इस शरीर से नहीं। ये शरीर पांच भौतिक है, ये माता पिता के द्वारा प्रकट हुआ शरीर, यह पवित्र शरीर है। इस शरीर से हम भगवान से बातचीत नहीं कर सकते। इसी शरीर में अंतर में जो एक भाव शरीर प्रकट होता है उस वो भजन के द्वारा होता है। उस शरीर से इन्हीं श्रवणेन्द्रिय से हमें सुनाई देगा, इसी वाक्येंद्रिय से हम बोलेंगे, लेकिन वो दिव्य होगी। तब हम भगवान से बातचीत करते हैं, तब हम भगवान को देखते हैं। जैसे अर्जुन जी भगवान के साथ हैं तो जो अर्जुन जी भगवान का रूप देख रहे हैं वो रूप अपने लोग नहीं देख सकते, लेकिन अर्जुन जी जो रूप देख रहे हैं उससे भी एक अलौकिक रूप है जिसको भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, तब देख पाए। तो भगवान के विभिन्न रूप हैं, भगवान के विभिन्न लीलाएं हैं, विभिन्न नाम हैं। भक्त जैसी भावना करता है वैसा भगवान उसके अनुभव में और उसके साक्षात्कार में आते हैं। अनुभव होता है कि भगवान है और उसका हृदय प्रतिपल इसी आनंद में डूबा रहता है, लेकिन भगवान कैसे हैं ये साक्षात्कार में आता है। लेकिन अनुभव सबका एक जैसा होगा, चाहे निराकार हो चाहे साकार जैसा हो, लेकिन साक्षात्कार जो होगा वो अलग होगा, वो रूप धारण किए होगा और वो अरूप होगा। ऐसा। सुगम सिंह जी, राधे वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, महर्षि शरणागत साधक या उपासक को किन गलतियों को जीवन पर्यंत भूल के भी नहीं करना चाहिए? सबसे पहली बात, अगर गृहस्थ है तो अपनी पत्नी के सिवा किसी और माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि न करे, गलत भावना न करे। और विरक्त है तो संपूर्ण जगत की स्त्रियों से मात्र भाव रखे, कभी भोग्या भाव न रखे। यदि भोग्या भाव रखेगा तो वो भ्रष्ट हो जाएगा और वो भगवान का भक्त नहीं कहा जाएगा, वो भगवान का शरणागत नहीं माना जाएगा। दूसरी बात, रसेंद्री के द्वारा हम वही पदार्थ पाएंगे जो शास्त्र आज्ञा करता है। मनमानी पदार्थ हम नहीं पा सकते। जैसे भोजन सात्विक होना चाहिए, अब हमारे भोजन पाने में ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जो हमें निषेध की गई है। मांस है, अंडा है, ये चीजें निषेध की गई है। हम भूलकर निषेध वस्तुओं का सेवन न करें। पेय पदार्थों में शुद्ध पानी भगवान को अर्पित करके पिए और कहीं कोई शराब आदि पी तो बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं, वो शरणागत भक्त नहीं माना जाता। तो ये रसेंद्री और जनेन्द्री अगर दो हमारी ठीक हुई तो बाकी सारी इंद्रियां अपने आप कंट्रोल में हो जाएंगी। जिसकी रसेंद्री और जनेन्द्री गलत होती है वो कभी भक्त हो ही नहीं सकता। वो भक्त का ड्रामा कर रहा है, भक्ति का नाटक कर रहा है, वो पाखंड कर रहा है, भक्त नहीं हो सकता। जिसकी जबान, इसमें दो है, वाकेंद्री और रसेंद्री। यहाँ दो इंद्रियां हैं, एक कर्मेंद्री है, एक ज्ञानेंद्री।
ज्ञानेंद्री रसेंद्री जो रस का स्वाद लेती है और कर्मेंद्री जो बोलती है। तो हमारी भाषा बहुत ठीक होनी चाहिए। भक्ति की भाषा सत्य, मृदु और हितकर होनी चाहिए। कठोर, किसी की निंदा या गाली गलौज ऐसे शब्द नहीं होने चाहिए। और रसेंद्री में भगवद अर्पित किया हुआ सात्विक भोजन पाना चाहिए। श्रवणेंद्री से किसी की निंदा नहीं सुननी चाहिए, भगवान की चर्चा सुननी चाहिए, अच्छी बातें सुननी चाहिए। नेत्रेंद्री से हम सबको भगवत स्वरूप देखें, मोबाइल आदि से गंदी बातें न देखें, गंदे सीरियल न देखें जिससे हमारा मनोविकार बढ़ करके हमको भ्रष्ट कर दे। ऐसा हम कोई आचरण न करें। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम, भगवान के अनुकूल चलना है। भगवान के प्रतिकूल खान पान व्यवहार आचरण ये सब हमको त्याग देने हैं। और सावधानी सबसे बड़ी ये रखनी है कि हमको 1 मिनट के लिए भी भगवान को नहीं भूलना है। क्यों? क्योंकि मृत्यु हमारे जीवन के साथ है। पता नहीं कब हमारा शरीर छूट जाए और उस समय हम भगवान का चिंतन ना कर रहे हों और हमारा शरीर छूट गया तो फिर जहां चिंतन होगा वहीं हमारा जन्म हो जाएगा। जैसे राजर्षि भरत जी सब कुछ त्याग करके गंडकी नदी के किनारे भगवान का भजन कर रहे हैं, लेकिन एक हिरण के बच्चे से आसक्ति हो गई तो अंतिम समय उनका हिरण का चिंतन हुआ तो उनको इतने बड़े भक्त होने पर भी हिरण की योनि में जाना पड़ा। तो हम सावधान रहें, हर मिनट हर सेकेंड राधा 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 रटे तो हम भगवान के शरणागत हैं। खान पान व्यवहार आचरण की सावधानी और निरंतर भगवान के जप करने का प्रयास। अनु सिंह जी नोएडा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक बात जानना चाहती हूँ कि आत्मा को हम कैसे जानें एवं आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप जो भगवान का स्वरूप है वही स्वरूप है। जैसे जीव को भगवान का अंश कहा गया है तो हम कहते हैं चाहे 1 टैंकर गंगा जल ले लो या 1 चम्मच गंगा जल ले लो, गंगा जल तो गंगा जल ही है। ऐसे ही परमात्मा का अंश कहो चाहे वो अंशांश कहो, वो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो परमात्मा पूर्ण है तो उसका अंश भी पूर्ण है। तो जो आत्मा है वो पूर्ण परमात्मा स्वरूप ही है, पर वो देह भाव में हो जाने के कारण स्त्री और पुरुष भाव को प्राप्त हो गया। इसीलिए वो अपने को न जानकर 3.5 हाथ के शरीर में रहते हुए, सबके हाथों से नापो तो 3.5 हाथ का शरीर है, इसमें रहते हुए 50 वर्ष हो जाते हैं। हम अपने आप को नहीं जान पाते। हम अपने आप को इस 5 भौतिक ढांचे को ही मानते हैं। ये जो 5 भौतिक ढांचा है हम मानते हैं हम यही है। यही अज्ञान है और यही बार बार जन्म मरण का हेतु बनता है। अगर हम अपने स्वरूप को जान जाए तो हमारा मोक्ष हो जाए। उस स्वरूप को जानने के लिए पहला नियम है सदगुरु की शरण होना। जैसे हमें कहीं भी जाना तो गाइड की जरूरत है, क्योंकि हम जहाँ नहीं जानते हैं वहाँ हमें गाइड चाहिए। तो हम मोक्ष मार्ग को नहीं जानते हैं, आत्मा को नहीं जानते हैं। तो जो आत्म स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं ऐसे संत को गुरु रूप में वर्णन करें। गुरु बहुत सावधानी से बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के प्रवचन सुन करके हम किसी को गुरु बना लें। प्रवचन तो पढ़ लिख के भी किया जा सकता है, लेकिन अनुभव, पार ब्रह्म परमात्मा का अनुभव किए हो और शाब्द ब्रह्म वेदों का ज्ञान रखता हो, दोनों बातें होनी चाहिए। क्योंकि यदि वो पर ब्रह्म का अनुभव नहीं किए तो केवल प्रवचन से बात बनने वाली नहीं, और उसे शब्द ब्रह्म वेदों का ज्ञान नहीं है तो जो अनुभव किया वो शब्दों में कैसे व्यक्त करे। इसलिए दोनों बातें होनी चाहिए, शब्द ब्रह्म का ज्ञान और पर ब्रह्म का ज्ञान। ऐसे यदि हम सदगुरु का वर्ण करें और उनके बताए हुए नाम मंत्र और उन साधना के द्वारा यदि हम अपने जीवन को भागवतिक बना सकें तो धीरे धीरे हमारे पहले 3 शरीर हैं। यह है स्थूल शरीर, इससे राग नष्ट होगा। फिर दूसरा सूक्ष्म शरीर जिसे मन बुद्धि चित्त अहंकार 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां कहते, इससे हमारा ममत्व हटेगा। तीसरा है कारण शरीर जिसे स्वभाव कहते हैं, हमारा स्वभाव परमात्मिक हो जाएगा, भागवतिक हो जाएगा, अभी सांसारिक है।
तीन गुणों के द्वारा प्रेरित होकर स्वभाव में हमारे कभी शांत, कभी घोर, कभी प्रमाद, आलस्य, निद्रा, यही चलता रहता। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों से तीत हो जाए, ऊपर हो जाए हमारा स्वभाव, भगवत भाव वाला हो जाए, तब हम अपने स्वरूप को जान पाएंगे। इसलिए स्वरूप का बोध प्राप्त करने के लिए पहले विवेक, और वो सदगुरु से होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। पहले विवेक, विवेक का मतलब क्या है? सत्य और असत्य का ज्ञान होना। दूसरा, जिस असत को हमने जाना कि ये झूठा है, भोगों में सुख नहीं है, तो लोक परलोक के भोगों से वैराग्य। सम, इंद्रियों का निग्रह। दम, मन का निग्रह। तितिक्षा, सहनशील। श्रद्धा, गुरु चरणों में, शास्त्रों में पूर्ण श्रद्धा। समाधान, चित्त का भगवान में स्थित हो जाना। मुमुक्षुता, अब मैं मुक्त होना चाहता हूं, मुझे संसार में अगला जन्म नहीं चाहिए। ये बातें हो तो वो आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है, तब वो आत्मबोध। और जिसे आत्मबोध प्राप्त हो जाता है, फिर उसका अगला जन्म नहीं होता। और जब तक आत्मबोध नहीं प्राप्त होता, तब तक बार बार जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। शोभित अग्रवाल जी, गुरुग्राम। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, सामान्य जीवन में कुछ ना कुछ रुकावटें प्रतीत होती ही रहती हैं। ऐसे में भजन में निरंतरता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अभ्यास के द्वारा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। भगवान ने कहा है, यदि हम ऐसा अभ्यास करें कि हमारा चित्त कहीं ना जाए। जब युद्ध जैसे घोर कर्म में भी भजन हो सकता है। मां मुनिस्मर युद्ध च, भगवान आदेश करते हैं मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो हमें लगता है हर कार्य में हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। चूंकि हमारा अभ्यास नहीं है, इसलिए स्मरण नहीं हो पाता। नहीं तो हर कार्य में हम, जैसे देखो आप सुन रहे हो, लेकिन एक बात अंदर कुछ और चल रही है, आपके अंदर चल रही ना। आप अभी देखो, अभी आप हमारी बात सुन रहे हो, एकाग्रता पूर्वक सुन रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा है। जहां तुम्हारे अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा है, जो बचपन से किए हुए अभ्यास के कारण वो अंदर ही अंदर हमारा भजन चल रहा है, और बाहर से हम बात कर रहे हैं। हमारा ये नहीं कि अब हम भजन छोड़ करके आपसे बात कर रहे हैं, हमारे भाव में वही बैठा हुआ है जो हम भजन करते हैं। तो अगर हम भजन का अभ्यास कर लें, तो हम जो भी कार्य करते हैं वो भी कर, चाहे किसानी हो, व्यापार हो, नौकरी हो। अच्छा, हम कहते हैं मानो इतनी एकाग्रता नहीं है आपकी कि आप कार्य करते हुए भजन कर सके। तो हर समय कार्य नहीं करते रहते। जब आप कार्य नहीं कर रहे होते, तब आप भजन कर लीजिए, और जो कार्य कर रहे हो उसे भगवान को समर्पित कर दीजिए। जैसे 4 घंटे आपने कोई कार्य किया, तो 4 घंटे के बाद 1 मिनट के लिए अंतर मन से हे कृष्ण, हे राम, जो आप भगवान को मानते हो, हे भगवान, ये 4 घंटे कार्य हमने संसार का आपकी सेवा के लिए किया, कृष्णार्पणमस्तु। वो 4 घंटे का समय का जो कार्य आपने अर्पित किया, वो आपका पुण्य बन जाएगा और भगवत प्राप्ति का योग करा देगा। ये भगवत अर्पण कर्म है, ये कर्म योग बन जाएगा। और बीच बीच में आपको स्मरण राधा 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 करना होगा, तो आपका पूरा गृहस्थी जीवन भी भजन में हो जाएगा। अभ्यास कीजिए तब। लेकिन आप शराब पिएंगे, मांस खाएंगे, गंदे आचरण करेंगे तो नहीं हो पाएगा। फिर अपवित्र बुद्धि ऐसा नहीं कर सकती, पवित्र बुद्धि कर सकती। इसीलिए हम सबसे कहते हैं कि आप ऐसे आचरण मत करो जिससे दुख प्राप्त हो। देखो, जब हमारे शरीर को कोई ऐसे काटे तो हमें पीड़ा होती है, तो क्या पशु को पीड़ा नहीं होती? आप देखो, पशुओं को लोग काट करके खाते हैं, तो फिर हमारी दुर्गति पक्की है, क्योंकि वो पाप कर्म बना, और वो पाप कर्म हमें दुख देगा, दुर्गति हमारी कराएगा। इसलिए पहले तो इन गंदे आचरणों को छोड़ देना चाहिए, फिर अच्छे आचरणों को धारण करें कि हम भगवान का नाम स्मरण करें, और जो कर्म करें वो भगवान को समर्पित कर दें। तो परेशानी क्या है? हम कह रहे 2 घंटे आप लैपटॉप में लगे रहे और आपने एक बार भी राधा नहीं बोला, तो हम 2 घंटे पूरे के पूरे भगवान को समर्पित तो कर सकते हैं ना, कि ये 2 घंटे कृष्णार्पणमस्तु, और फिर 1-2 बार नाम जप किया, फिर कार्य में लग गए, तो कितना सुंदर जीवन आपका हो जाएगा, कितना सुंदर जीवन हो जाएगा। जैसे मानो डॉक्टर है, अब वो अपने मरीज को पहली दृष्टि में देखे कि मेरे भगवान इस रूप में आए हुए हैं,
मुझे सेवा दी है भगवान ने, और जितना ज्ञान है उसके अनुसार वो उसकी सेवा करे, और जितना समय लगा उस समय को कृष्णार्पणमस्तु कर दे, तो एक यज्ञ करने से जो फल मिलेगा वही उस डॉक्टर को उस मरीज की सेवा करने से फल मिलेगा। ऐसे ही अपने अपने डिपार्टमेंट में जहां हम लगे हैं, ईमानदारी से यदि हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और अपना कर्तव्य भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो वही भगवान की पूजा हो जाती है, वही भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाता है। देखो, अर्जुन जी भगवान से कह रहे हैं मैं सन्यास लेकर भजन करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, पर भगवान कह रहे सन्यास नहीं लेना, युद्ध करो। अर्थात अपने कर्तव्य को भगवान ने जोर दिया है। जो आप हो, अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करो, तो आपका कर्तव्य ही पूजा बन जाएगा और आपको आगे चलकर वही सुख प्रदान करने लगेगा। जो हमें दुख मिलते हैं उनका कारण होता है हमारा पाप। पाप ही हमारे रोग के रूप में, विपत्ति के रूप में, दुख के रूप में, नाना प्रकार की ऐसी समस्याओं के रूप में प्रकट होता है, जो हम बहुत विचलित हो जाते हैं। अगर हम नाम जप करेंगे, हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तो हम सुखी रहेंगे। चाहे जितना कष्ट हो, यदि भगवान का नाम जप किया जाता है तो उस कष्ट में भी एक आनंद रहता है। भगवान से जुड़ने में न रुपए की जरूरत है, न किसी के सहयोग की जरूरत है। राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, केवल नाम जप करते हुए अंदर से भगवान के आश्रित हो जाओ, और जो कर्म कर रहे हो वो भगवान को समर्पित करो। फिर आप देख लो आपका जीवन कितना आनंदमय हो जाएगा। सोनिया अग्रवाल जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, प्रेम और मोह में क्या अंतर है? मोह शरीर से होता है, प्रेम भगवान से होता है। प्रेम आत्मा से होता है, आत्मा ही परमात्मा है, और मोह शरीर से होता है। जैसे माँ, पिता, भाई, पत्नी, पुत्र, रिश्ते नाते, इन शरीरों से मोह होता है, और प्रेम भगवान से होता है, प्रेम आत्मा से होता है। प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान है और मोह प्रतिक्षण नाश को प्राप्त होता है। प्रेम उज्जवल भास्कर है, मोह घोर अंधकार है। प्रेम संसार से उद्धार करने वाला है, मोह संसार में बांधने वाला है। मोह मूल बहुशूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान। ये तम है, ये अंधकार है, इसका त्याग करना चाहिए। जो शरीर और संसार में मोह है, इसी के कारण भगवान से प्रेम नहीं हो पाता। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। अनुराग माने प्रेम। भगवान से अनुराग इसीलिए नहीं हो पा रहा कि अपने शरीर और दूसरे शरीरों से हमें मोह हो गया है। मोह ये अज्ञान है। अज्ञान की निवृत्ति होने पर मोह का नाश हो जाता है। तो अज्ञान की निवृत्ति कैसे होती है? विवेक से। विवेक हो तो अज्ञान की निवृत्ति हो जाए। तो विवेक कैसे प्राप्त होता है? सत्संग से। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना भगवान की कृपा के सत्संग सुलभ नहीं होता, और बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। और होए विवेक मोह भ्रम बागा। विवेक हुआ तो मोह रूपी भ्रम, अज्ञान का नाश हो जाता है। तब भगवान से प्रेम होता है। तो प्रेम आत्मा और परमात्मा से होता है, मोह शरीरों से होता है। गुरुदेव भगवान ने आप एक बार बताए थे कि मन को शांत करने का सबसे अच्छा उपाय है कि राधा नाम को किसी ऑब्जेक्ट पे लिखा जाए। तो क्या गुरुदेव भगवान इसको हम आंख बंद करके अपने मानसिक पटल पे लिख सकते? हाँ, बिल्कुल 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 लिख सकते हैं। आप अपने मस्तक पर लिख सकते हैं, आप अपने हृदय पे लिख सकते हैं, आप जहाँ चाहे वहाँ लिख सकते हैं। नाम को लिख करके जो जप करने का प्रक्रिया है वो बहुत उत्तम है, बहुत उत्तम। इससे बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है। अरस जी पंजाब से। श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आपके श्रीमुख से सुना है कि भगवत प्राप्ति के लिए शुभ और अशुभ दोनों संस्कारों का नाश आवश्यक है। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है? क्या हमें शुभ कर्म जैसे दान, सेवा, परोपकार भी फल की आसक्ति के कारण छोड़ देना चाहिए? नहीं, हमको करना चाहिए, लेकिन भगवान को अर्पित कर देना चाहिए।
त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। भगवान ने ही आपको धन दिया है, भगवान ने ही आपको शरीर दिया है, भगवान ने ही आपको बुद्धि दी है, तो सेवा इन्हीं से होती है, शरीर से होती है, बुद्धि से होती है और धन से होती है। तो हे भगवान, आपके द्वारा दी हुई वस्तु से आपकी ही सेवा हो रही है और ये सेवा भी आपको समर्पित है, तो इससे भगवत प्राप्ति का योग बन जाएगा। और अगर पुण्य हुए तो पुण्य का फल सुख है, और वो सुख संपत्ति ये हमें और प्रमाद स्थिति प्रदान करके घोर दुख में पहुंचा देती है। या बहुत अच्छे पुण्य हुए तो स्वर्ग मिल गया, स्वर्ग में थोड़ा भोग भोगे और फिर मृत्यु लोक में आ गए। पुण्य छीने मृत्यु लोके विशंति। तो इससे काम तो बना नहीं ना, काम तो बनेगा भगवत प्राप्ति से। इसीलिए शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरय। शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंस देत सहज निश्चल भगत सुजय जय श्री हरिवंश। शुभ और अशुभ दोनों का जब नाश हो जाता है तब भगवान के चरणों में अटल प्रेम होता है, अचल प्रेम होता है। और जब भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है तभी जीव को परम विश्राम मिलता है, परम आनंद की प्राप्ति होती है, आवागमन चक्र से जीव मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान से प्रेम होना अनिवार्य है और उसके लिए हमें खूब नाम जप करना है, डट के नाम जप करना है। हमें जो पुण्य करने हैं वो भगवान के लिए करने हैं। गंगा स्नान किया भगवान के लिए, किसी जीव को भोजन पवाया भगवान की प्रसन्नता के लिए, किसी को धन दिया भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो वो पुण्य कर्म नहीं हुआ, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए हुआ। और मैंने 10 रुपया इनको दान किया, वो पुण्य कर्म हो गया। तो 10 की जगह 1000 मिल जाएंगे। तो हमारी बुद्धि जब 10 में ठीक नहीं है तो 1000 में कहाँ से ठीक हो जाएगी। श्री हरिवंश महाराज जी आपके मुख से राधा नाम की इतनी महिमा सुनी, लेकिन अपनी लाडली की सहसा प्रीति हरिवंश नाम में है, तो फिर इसमें मन। हरिवंश नाम, राधा वल्लभ नाम, शरणागत मंत्र, निज मंत्र सब हरिवंश है, कोई अलग थोड़ी है। राधा कहोगे तो हरिवंश है, हरिवंश कहोगे तो राधा है। शरणागत मंत्र जप कर रहे हो तो हरिवंश जप कर रहे हो, निज मंत्र जप कर रहे हो तो हरिवंश जप कर रहे हो, राधा वल्लभ जप कर रहे हो तो हरिवंश जप कर रहे हो। ये अलग नहीं है। हरिवंश का स्वरूप क्या है? हाँ, हरि राधा वृंदावन सास है। तो बस चाहे राधा कहो तो वही पूरा संपूर्ण वैभव उसी में विराजमान है, चाहे कृष्ण कहो तो संपूर्ण वैभव विराजमान है, चाहे गोविंद कहो तो वही संपूर्ण वैभव विराजमान है। इसलिए महाप्रभु कह रहे कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे, जपो कुछ तो जपो, पकड़ो जो तुम्हें नाम हरिवंश नाम तो हरिवंश 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 रटो, तो जो तुम्हें प्रिय लगे। राधा 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 राधा। हरिवंश महाप्रभु प्रसन्न होंगे तो क्या देंगे? राधा नाम देंगे। तो हरिवंश कृपा से ही राधा नाम में प्रीति होती है। तो राधा हरिवंश, राधा वल्लभ, शरणागत मंत्र, निज मंत्र सब हरिवंश ही है, कोई इससे अलग नहीं है। अखिलेश जी काशी से। राधा वल्लभ। श्री हरिवंश महाराज जी, भगवान भोग में शुद्धता स्वच्छता का विशेष ध्यान नहीं हो पा रहा। घर में स्त्री शरीर ना होने के कारण खाना बनाने वाला कोई नहीं है, जिसके कारण बाहर से कोई आते हैं बनाते हैं। तो महाराज जी ऐसे में क्या भोग लगाएं? मन बड़ा दुखित हो जाता है और समय की ऐसी अनुकूलता नहीं है कि अब जैसी परिस्थिति उसमें निर्वाह करना चाहिए। जो भी हमारे सामने आया उसे प्रभु को अर्पित करना चाहिए। कि इसमें जो त्रुटि हो तो प्रभु आप समझ रहे हैं हमारी समस्या, तो प्रभु समस्या सब समझ रहे हैं। प्रभु भाव पाते हैं, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। तो जब आप गदगद कंठ से जो आपको बना के दिया, मान लो जो भी बना के दिया वो आप प्रभु के सामने, प्याज लहसुन न पड़ा होना चाहिए, जो अभक्ष पदार्थ के अंतर्गत आता है वो नहीं होना चाहिए। हाँ, तो और वो अगर मान लो वो तो घर में आके बनाता है, अब आप पुलिस ऑफिसर हो तो आपको अगर ना मिलेगा तो फिर होटल से लेना पड़ेगा। तो होटल से लेकर के अब वहाँ कौन कैसे बना रहा है, अपनी थाली में जो आया राधा वल्लभ लाल की जय भाव से अर्पित किया और पा लिया।
तो अब जब ऐसी परिस्थिति के अनुसार है ना, जहाँ जैसी परिस्थिति होती है वहाँ वैसी पूजा होती है, तो जैसी परिस्थिति वैसे के अनुसार चलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं, जो जैसे जैसी परिस्थिति है, जो आपके सामने आवे उसी को भगवान को भोग लगा के खूब पाओ और खूब नाम जप करो, तो वो बुद्धि खराब नहीं करेगा। भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद हमारी बुद्धि को शुद्ध करके भगवान में लगाता है। जनेश जी गुजरात से। जय श्री महाकाल। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि हमें महादेव जी की सेवा में प्रवेश प्राप्त करना हो, कैलाश धाम तक पहुंचना हो, तो हम कैसे प्रवेश करें? उनके पावन प्रेम की प्राप्ति कैसे हो? हाँ, निरंतर शाम सदाशिव शाम सदाशिव शाम सदाशिव नाम जप करो, और रोज भगवान शंकर का जलाभिषेक करो और बिल्व पत्र चढ़ाओ, और जो उनको प्रसन्नता प्राप्त करने वाले आचरण हैं वो आचरण करो, शास्त्र सम्मत। शास्त्र विरुद्ध आचरण पसंद नहीं है। और जल्दी प्रसन्न करना हो तो हरि की नाम लीला कथा भगवान शंकर को सुनाओ, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान शंकर को हरि का नाम, हरि की लीला, हरि की कथा बहुत पसंद है। अगर उनको सुनाओ तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। देखो, हरि का चरणामृत गंगा जल है, भगवान शंकर अपने सिर पर धारण किए हुए हैं। इसलिए अगर भगवान शंकर का हम नाम जप करें, भगवान शंकर का रोज अभिषेक करें, जलाभिषेक करें, और भगवान को भगवान श्री हरि की चर्चा सुनावें, तो उससे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। किसका प्रश्न था जी? दीपेश जी कनाडा से। जय जय श्री हरिवान। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब आपकी ओर श्री जी की ओर देखते हैं तो असीम कृपा का अनुभव होता है, पर यह शरीर भगवत आश्रित होते हुए भी राग और द्वेष से भरा पड़ा है। महाराज जी, इसके बाद भी क्या श्री जी स्वीकार करेंगे, और राग द्वेष कैसे हटे? महाराज जी, श्री जी तो स्वीकार कर चुकी है, स्वीकार करेंगी नहीं। अगर स्वीकार न की होती तो आप हमारे सामने न बैठे होते, आप वृंदावन धाम न आए होते, आपको ये बातें न रुचती। ये बातें रुच रही हैं, आप वृंदावन धाम आए हैं, आप हमारे सामने बैठे हैं, ये प्रमाण है कि श्री जी ने आपको स्वीकार कर लिया है। हाँ, अब जो हमारी कमियां हैं उनको हम दूर करने का प्रयास करें, नाम जप करें, शास्त्र स्वाध्याय करें, संतों का संग करें, और जो हमें बात समझ में आ रही है, जो सुन करके हमने उपदेश समझे, उनको हम जीवन में धारण करें। पर हम धारण तभी कर सकते हैं जब हमारी पवित्र बुद्धि होगी। पवित्र बुद्धि ही में धारणा होती है। पवित्र बुद्धि कब होगी? जब हमारा पवित्र आहार होगा, भोजन पवित्र होगा, पानी पेय पदार्थ पवित्र होंगे। यदि हम गंदे पदार्थ खाएंगे तो फिर हमारी बुद्धि गंदी होगी, वो निर्णय गंदा करेगी, अच्छा निर्णय नहीं करेगी। इसीलिए सबसे प्रार्थना है, आप तो करते नहीं होंगे, लेकिन सबसे प्रार्थना है कि आप मांस मत खाइए, अंडा मत खाइए, शराब मत पीजिए, पराई बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि मत रखिए, और फिर आप चलिए भगवत मार्ग में। देखिए आपको आनंद की कैसी अनुभूति होगी। पहले पाप नष्ट होंगे, तब तक जलन होगी, फिर इसके बाद आनंद की धारा प्रकट हो जाएगी। तो प्रभु ने तो हमें स्वीकार कर लिया है, हम प्रभु को स्वीकार कर लें। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ऐसा अगर हम स्वीकार कर लें तो इसी जन्म में हमारा काम हो जाए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। हम प्रयास करते हैं, सफलता तो भगवान के हाथ में है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम फल की आश्रित न हो, हम अपना कर्तव्य कर्म करें, परिणाम भगवान देख लेंगे। ठीक है जी। हीरा राम जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भोजन प्रसादी करने में आश्रय दोष या निमित्त दोष हो जाए तो उसका कितना? नाम कीर्तन से ठीक हो जाता है। भोजन अगर बनाने वाला अपवित्र विचार वाला है या भोजन में कोई भी अपवित्रता है, तो जब भोजन सामने आवे, हम नाम कीर्तन करके फिर भगवान को अर्पित करके पावें तो भोजन निर्दोष हो जाता है।
नाम संकीर्तन से, भगवान का नाम जप करते हुए पाने से, भगवान को पवा के पाने से भोजन के दोष नष्ट हो जाते हैं। इसलिए उसकी चिंता मत करो, भगवान नाम कीर्तन करो, भगवान की जय जयकार करके फिर भोजन पाओ। अजय पांडे जी लखनऊ से। श्री राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सभी कुछ ईश्वर ही करते हैं, उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, फिर ये मैं खत्म क्यों नहीं हो रहा जानते हुए भी? बस मैं खत्म हो जाए तो संसार खत्म हो गया, मैं खत्म हो गया तो आवागमन खत्म हो गया, मैं खत्म हो गया तो दुख खत्म हो गए। अभी आनंद में, अभी आनंद में। अंतःकरण का जो अहंकार है, बस यही तो हमारे जन्म मरण का हेतु है, यही तो दुख देता है। इसी को मिटाने के लिए तो हम साधना कर रहे हैं। तो खूब नाम जप करो, संतों का संग करो और परोपकार करो। परोपकार करने से अहंकार नष्ट हो जाता है। दूसरों को सुख देने की चेष्टा करो, नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो। अहंकार नष्ट हो गया तो फिर क्या, फिर तो महात्मा है। अहंकार ही तो सारा खेल है। विद्या का, रूप का, कुल का, धन का, यौवन का, ये विविध प्रकार का जो अहंकार है, यही हमारा बांधने वाला है। अहंकार नष्ट हो गया तो संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना, ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता भूरी। तो कृपा निधि ही इस अहंकार को दूर करेंगे। हम उन भगवान की शरण में हो जाएं, भगवान का नाम जप करें, भगवान की लीला कथा सुने और परोपकार करें, दूसरों का हित करें। अवसर मिल जाए दूसरों की सेवा करने का तो जरूर सेवा करें, इससे अहंकार गलित हो जाता है। और ये अज्ञान के कारण है, जब ज्ञान होगा तो अहंकार नष्ट हो जाएगा। ये अज्ञान के कारण अहंकार है। भरत जी नागपुर से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, मेरा सवाल है कि सिर्फ नाम जप से और सत्संग से सब प्रारब्ध झेलने का साहस मिल जाएगा? क्योंकि हमें पता नहीं और कितने भुगतना पड़ेगा। हम तो झेल रहे हैं बेटा, इतना भयानक कष्ट भी हमें भगवान हंसकर कटवा रहे हैं। हम रो के नहीं काट रहे, हम मुस्कुरा के काट रहे, आनंद पूर्वक काट रहे हैं, बिल्कुल आनंद पूर्वक। तो इसलिए हमें लगता है अगर सत्संग सुनो और नाम जप करो तो बड़े से बड़े कष्ट को सह सकते हो। भगवान का आश्रय बड़े से बड़े कष्ट को सहा देता है। अगर भगवान का भरोसा नहीं है, भगवान का आश्रय नहीं, तो टूट जाओगे। यहाँ मनुष्य कोई बिरले ऐसे प्रेमी होते हैं जो साथ दे, नहीं तो साथ नहीं देते। दुख में सब साथ छोड़ देते हैं और सुख में सब साथी होते हैं। भगवान के सिवा कोई बिरला ही ऐसा होता है जो प्रेम करे, नहीं तो कोई प्रेम नहीं करता है। यहाँ सब स्वार्थ वाले लोग हैं। तो अगर अपना शरीर स्वस्थ है, अपने पास रुपए हैं, तो दसियों मित्र बन जाएंगे। और अपना संकट में फंसे हुए हैं तो हमें लगता है कोई मित्र नहीं साथ देता। क्यों? हम ज्यादा समाज में तो रहते नहीं, लेकिन हमें समाज से अनुभव ऐसा होता है कि यदि हमारा शरीर अस्वस्थ है और हम संकट में हैं, हमारे पास धन नहीं है, तो कोई साथ नहीं देगा। और शरीर स्वस्थ है, रुपया पैसा है, पद प्रतिष्ठा है, तो सब कोई हाथ मिलाएगा। नहीं तो दुखिया का केवल भगवान ही मुखिया है। भगवान ही सहयोग देने वाला है, दूसरा कोई सहयोग देने वाला नहीं है। तो इसलिए नाम जप करो और खूब आनंद से, दुखमय जीवन होने पर भी आनंद से जीवन कट जाएगा। ये हम अपने अनुभव से कहते हैं। हमें बड़ा आनंद रहता है, बड़ी कृपा भगवान की रहती है। किडनी फेल है, समस्याएं हैं, लेकिन कोई समस्या नहीं, सब आनंद ही आनंद है। भगवान अंदर आनंद देते हैं और बाहर से दुख देते हैं, तो क्या फर्क है? बाहर से सुख हो, अंदर जलन हो, तो क्या उससे होना है? अंदर आनंद है, न मरने का डर है, न दुख का डर है, न कोई परेशानी है। सब भगवान की कृपा से आनंद ही आनंद है। ऐसा अनुभव हो रहा है, मुझे आनंद चारों तरफ से घेरे हुए है, मेरा हृदय आनंदित बना रहता है। तो किडनी फेल है तो क्या, अब जब तक भगवान की इच्छा तब तक जी रहे, और जिस दिन हो जाएगा उस दिन भगवान के पास चले जाएंगे। राधे राधे उनसे करेंगे जाके। यहाँ उनकी जय जयकार कर रहे हो, वहाँ उनकी जय जयकार करना, चाहे यहाँ करवा लो चाहे वहाँ करवा लो। हम तो आपके गुलाम हैं, आपके दास है जी। अश्विनी तोमर जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, जिस प्रकार आपके श्रीमुख से श्रीमद् भागवत जी में सुना था कि जब अक्रूर जी कंस जी का दूत बनकर श्री कृष्ण जी से मिलने ब्रज यात्रा के लिए गए और रास्ते में अक्रूर जी की जो स्थिति श्री कृष्ण जी से मिलने से पहले बनी हुई थी, यदि यही स्थिति किसी भक्त के हृदय में अपने गुरुदेव के प्रति प्रकट हो चुकी हो, लेकिन अपने गुरुदेव से उस स्थिति के अनुसार मिलन ना हो पा रहा और लाख सलाह मिलने पर भी एक ही लालसा हृदय में हो, तो ऐसे में भक्त। देखो, मिलना खास बात नहीं होती, खास बात होती है मिलन की चटपटाहट। हम मिले ना मिले, लेकिन हमें मिलने के लिए रोना तो आना चाहिए। हम अपने प्यारे के मिलने के लिए रोएं और तड़पे, और वो मिले ना मिले। जो आनंद रोने में तड़पने में है वो मिलन में नहीं है, पक्की बात समझ लेना। तो अगर हमारा प्यारा हमसे मान लो नहीं मिल पा रहा है और हम उसके लिए रो रहे हैं, मिलन के लिए तड़प रहे हैं, तो उसमें प्यारे का प्रतिपल सानिध्य रहता है। आप देखो, जब हम प्यारे के वियोग में होते तो उसका रूप हमारे सामने होता है। जब हम प्यारे के लिए तड़प रहे होते तो उसकी बातें, उसकी हर एक एक चेष्टा हमारे दिमाग में नाचती होती है। तो वो हमसे दूर नहीं है, वो हम में समाया हुआ है। जब हम प्रेम में प्यारे के लिए तड़पते हैं तो प्यारे हम में समा जाते हैं, हमारे नेत्रों में समा जाते हैं, हमारे मन में समा जाते हैं, हमारे हृदय में समा जाते हैं। तो हमें लगता है प्यारे के लिए तड़पना सबसे बड़ी बात है। अगर हम तड़प रहे हैं प्यारे के लिए, वो चाहे गुरुदेव हो चाहे इष्ट हो, अगर हम तड़प रहे तो हमारा जीवन धन्य हो रहा है। बस इसे गुप्त रखे और अंदर ही अंदर तड़पे, एकांत में रोए, एकांत में अपने प्यारे के लिए रोए। कोई जान न पावे कि भगवान का प्रेमी है या ये गुरु का प्रेमी है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आजीवन लाइलाज बीमारी के कारण मेरी दोनों किडनी फेल हो चुकी थी। मेरी जान बचाने के लिए मेरे पति जी ने मुझे अपनी किडनी डोनेट किया। मेरे पति हमेशा से धार्मिक मार्ग पर चलने वाले इंसान हैं। इतने अच्छे सतमार्ग पर चलने वाले मेरे पति को मेरी वजह से इतना कष्ट हुआ, क्या ये मेरा पाप बन गया या मैं इसका ऋण कैसे चुकाऊं महाराज? नहीं, किसका है? हाँ, तुम अर्धांगिनी हो, आधे अंग पर अधिकार है। हम धन्यवाद देते हैं तुम्हारे पति को जिसने आपके जीवन की रक्षा के लिए आपको किडनी दान की। कितने वर्ष हुए किडनी ट्रांसफर कराए? पिछले साल ही हुआ महाराज। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अब आप स्वस्थ हैं? हाँ जी महाराज। बिल्कुल स्वस्थ हैं? कोई दवा नहीं? नहीं, दवा तो जीवन भर चलेगी महाराज। दवा जीवन भर चलेगी। हाँ, ठीक है। बहुत धन्यवाद है आपके पति को जो उन्होंने आपके जीवन की रक्षा के लिए अपनी किडनी दान की। वास्तविक ऐसे ही पति होने चाहिए, ऐसा ही प्रेम होना चाहिए पति पत्नी में कि एक दूसरे के लिए प्राण समर्पित हो, एक दूसरे के लिए जीवन समर्पित हो, तभी गृहस्थ सार्थक होता है। हम तुम्हारे पति को बार बार धन्यवाद देते हैं। नहीं तो आजकल तो बहुत ही मानसिकताएं खराब हो रही, लेकिन धन्यवाद है जिन्होंने वास्तविक समझा अपने पति धर्म को और उन्होंने अपनी किडनी दी। हाँ, बहुत सुंदर बात। वो भी स्वस्थ है? हाँ जी, वो भी स्वस्थ है। अच्छा, कहाँ है? अच्छा, आप हैं? आप इनके पति हैं? हाँ, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। इनके जीवन बचाने के लिए धन्यवाद। और भगवान आपको भी स्वस्थ रखें और आपको भी स्वस्थ रखें। हाँ, दोनों नाम जप करो और अच्छे से चलो, ठीक है? हाँ, आपको इसलिए बार बार धन्यवाद देते कि कलिकाल में अपनी पत्नी के लिए कोई अपने प्राणों की बाजी लगा दे, ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। धन्यवाद आपको, बहुत सुंदर जी। महाराज जी, क्या कर्ज अधिक हो जाना भी पूर्व कर्म का फल है? नहीं, मूर्खता कि हमारी जितनी सामर्थ्य नहीं उससे ज्यादा हमें मकान बढ़िया बनाना है, कर्ज कर लिया, गाड़ी लेके चलनी, कर्ज कर लिया, ये मूर्खता है। हमारी सामर्थ्य साइकिल की है तो हम बिना कर्ज लिए साइकिल से चलेंगे। अपनी बेटी का ब्याह करना है तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार लड़के से ब्याह कर दो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार चलो, कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। हमें लगता है कि जो थोड़ा बड़ा तो सहयोग की बात अलग है, ये जो बड़ा कर्ज हो जाता है इसका मूल कारण हमारी आवश्यकता बड़ी हो गई, आवश्यकता बड़ी हो और लोगों में दिखावेपन का भाव। वही ब्याह बहुत आराम से हम कर सकते थे और वही ब्याह करोड़ों में करते हैं, करोड़ों की पार्टी के लोग देखें। अब कर्जा लेके किया तो
तो हमें चाहिए अपने मर्यादा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार यदि हम जिए तो हमें कर्जा नहीं करना पड़ेगा। और कर्जा करना बहुत हानिकारक बात है। यदि कर्जा ना पटा पाए तो अगले जन्म आपको फिर किस योनि में जाना पड़ेगा, उसका क्या बन करके कर्जा चुकाना पड़ेगा पता नहीं। इसलिए कर्जा किसी का रहना नहीं चाहिए, किसी का नहीं रहना चाहिए। बहुत सावधान रहना चाहिए, किसी का कर्जा नहीं रहना चाहिए। वो सुविधाओं का काम नहीं है, वो दुख का काम है। इसलिए ऐसी कोई सुविधा कर्ज से न खरीदे, जो जैसे गाड़ी है, मकान है, विविध प्रकार की वस्तुएं, अपनी गरीबी से निर्वाह कर ले, कर्ज नहीं करना चाहिए। श्री हरिवंश महाराज जी, क्या कुंडलिनी जागरण के बाद हृदय से भावनाएं चली जाती हैं? क्या नींद कम हो जाती है? और इस अवस्था को कैसे संभालें? कुंडलिनी जागरण से तो भावना बढ़ती बच्चा। भागवतिक शक्ति, कुंडलिनी क्या है? एक भागवतिक शक्ति है। जो जागृत होती तो उसमें दिव्यता होती, तेजस्विता होती, ज्ञान विज्ञान की स्फुरणाएं होती, भाव की धाराएं। तो अच्छा, नींद कम होना ये भागवतिक क्षेत्र में स्वाभाविक है। चाहे वो भक्ति से चलो, चाहे ज्ञान से चलो, चाहे योग से चलो, किसी भी मार्ग में चलो, भागवतिक मार्ग में नींद कम की जाती है। अगर स्वतः कम नहीं होती तो इसे कम किया जाता है। फालतू में समय सोने में नहीं बर्बाद किया जाता। 4 घंटे बहुत से बहुत, 5 घंटे, 3 घंटे, जितना संभाल पाओ। भोजन, बोलना और नींद, पहला साधक इन तीनों पर कंट्रोल करता है। रसेंद्री कंट्रोल में हुई तो जनेंद्री कंट्रोल में हो जाए। तो भोजन तो जनेंद्री भी कंट्रोल में हो गई। वाकेंद्री, बोलना, इससे भारी अपराध बनते हैं, वाणी से हम ज्यादा अपराध बनते हैं। सुनना, बहुत प्रपंच नहीं सुनना चाहिए। तो इसमें नींद पर काबू करना तो हर साधक का कार्य है। और जब आगे चलकर स्वतः नींद खत्म हो जाती है, धीरे धीरे वो सत्वगुण बना रहता है, तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद की कोई गुंजाइश नहीं रहती, जो भगवत चिंतन परायण रहता है। लेकिन ये बात कि कुंडलिनी जागरण होने पर भाव खत्म होने लगते हैं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। हम कुंडलिनी जागरण से तो और दिव्य भावों का स्फुरण होता है। जैसे सूर्य प्रकाशित होता है तो अंधकार का नाश होता है, ऐसे वो दिव्य शक्ति जैसे जैसे जागृत होती वैसे वैसे भगवदाकार, ब्रह्माकार वृत्ति बनने लगती है। तो आप जागरण कर रहे हैं क्या कुंडलिनी? अच्छा, कई घंटे सिद्धासन में बैठते हैं? पौना घंटा। पौना घंटे में कुंडलिनी जागरण होती है? अरे भाई, 3 घंटे बिना हिले डुले जब तक पद्मासन और सिंहासन में, सिद्धासन में नहीं बैठोगे तब तक उसमें धक्का ही नहीं लगेगा। और प्राणायाम कितना करते हैं? प्राणायाम आधा घंटा। कैसा? रेचक, कुंभक, पूरक? नहीं। फिर नहीं महाराज जी, आपने लिखा है कि कुंडलिनी की बात की अवस्था को अभी कैसे संभाल? काय को मजा? अभी कुंडलिनी जागरण की तुम बात कर रहे हो, अभी उसमें धक्का नहीं लगा यार। एक बार जो उसमें धक्का लगा ना तो महाराज जी, आपने एक बार बताया था कि पूरा उछल उछल के। अरे भैया, 6 घंटा एक आसन पर, 6 घंटे एक आसन पर, हिलना नहीं, डुलना नहीं। और भगवदाकार वृत्ति, मंत्राकार वृत्ति, ऐसे को 90 प्राणायाम, रेचक, पूरक, कुंभक। बाल्यावस्था से भगवान के मार्ग में है तो पहले से ब्रह्मचारी, महावाक्य, संन्यास, उस मार्ग से गुजरते हुए आए। तो आज हम वैष्णव मार्ग में, लेकिन पहले हम संन्यास मार्ग में थे। तो यही महाराज जी, हमें लगे कि हमारी कुंडलिनी जागृत हो गई है तो फिर कैसे संभाले महाराज जी? भैया, जब कुंडलिनी जागृत होती है ना तो संभालने की शक्ति उसी में विराजमान है। आप क्या समझते हो? कुंडलिनी जागरण के लिए 2-4 लोगों को चाहिए क्या संभालने के लिए? उसी में पावर विराजमान होता है। वो भले उठा के कितना भी पटक दे, चाहे जितना, उसमें पूरी सामर्थ्य रहती। कोई ऐसा तो नहीं कुंडलिनी जागरण वाला पागल हो गया, खोपड़ी खराब हो गई, ऐसा। हाँ, प्रारंभिक कुंडलिनी जागरण में यदि कहीं गलती हो गई तो व्यभिचारी बन जाएगा वो। कुंडलिनी जागरण करने के अभ्यास वाला अगर किसी भी तरह वीरपात करता है तो वो नष्ट हो जाएगा, वो पतित हो जाएगा। ये बहुत सावधानी की जरूरत है। हम कहते हैं राधा राधा रटो, सब जागरण हो जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब कुंडलिनी जागृत हो गई। जो कुछ प्राप्त होना सब प्राप्त हो जाएगा। अब मान लो हमारी बात, राधा राधा जपो और आसनों पर बैठो, आसनों पर बैठने का अभ्यास करो। अभी तो आप क्लास ही नहीं कर पाए। 3 घंटे बिना हिले डुले, ऐसे भी नहीं करना, 3 घंटे बिल्कुल एक आसन पे,
तब उसमें धक्का लगता है कुंडलनी में, जब प्राणायाम रेचक पूरक कुंभक इन प्राणायामों के द्वारा तब उसमें धक्का, वो सोई हुई कुंडलनी को धक्का लगता है, तब वो तो होश बदल जाते हैं। रात दिन मंत्राकार वृत्ति, पवित्र आचरण, पवित्र व्यवहार, किसी से कोई मतलब नहीं, तब ऐसे ठीक है प्रयासरत रहो। आप कुंडलनी पर दृष्टि मत रखो, भजन पर दृष्टि रखो कि नाम न छूटे, अपने आप वो जागृत हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। अनुज शर्मा जी दिल्ली से। जय जय श्री हित। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, धर्म और संप्रदाय में क्या अंतर है? धर्म एक सनातन है जो सबके लिए है, और संप्रदाय मार्ग है। सनातन जैसे आकाश, सबके लिए आकाश एक जैसा है, लेकिन मार्ग अलग अलग हैं। उसी धर्म के परिणाम स्वरूप भगवान का अवगाहन करने के लिए। अब जैसे कोई वात्सल्य भाव से भगवान को बेटा के रूप में दुलार करता है तो पुष्टि मार्गी संप्रदाय है। कोई मैं ब्रह्म हूं अद्वैत भाव से भगवान की आराधना करता है तो आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी का मार्ग है। कोई सहचरी भाव से उपासना करता है तो हरिवंश महाप्रभु स्वामी हरिदास जी, हरिव्यास देवाचार्य जी, श्री भट्ट देवाचार्य जी, इन महापुरुषों के द्वारा जिससे प्रकाशित हुआ मार्ग। सखा भाव में श्री वल्लभाचार्य जी, अष्ट सखा आदि का ऐसा वर्णन है। तो ऐसे जो भाव के द्वारा संप्रदाय बनाए गए हैं, जो चतुर संप्रदाय हैं, ये वो मार्ग हैं जिनके द्वारा हम चलकर भगवदानंद का अनुभव करते हैं। और जो धर्म है वो सनातन है, उसके बहुत से विभाग हैं सनातन धर्म में। जैसे आप सनातन धर्मावलंबी हैं, लेकिन आप किसी के पति हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पिता हैं, तो आपका एक पिता का क्या धर्म होना चाहिए, एक पुत्र का क्या धर्म होना चाहिए, एक भाई का क्या धर्म होना चाहिए। इस तरह से समाज के बहुत से धर्म के स्वरूप प्रकाशित है एक ही सनातन धर्म में। आप शिक्षक हैं तो आप शिक्षक का धर्म क्या होना चाहिए, आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर का क्या धर्म होना चाहिए, आप न्यायाधीश हैं तो न्यायाधीश का क्या धर्म होना चाहिए, आप वकील हैं तो आपकी वकालत का क्या धर्म होना चाहिए। ये वो आकाश की तरह सनातन है और उसके विभाग बहुत से हैं। और संप्रदाय सीधे भगवान से मिलाने का मार्ग। धर्म, अब जैसे आप वकालत का धर्म जानते तो इससे भगवत प्राप्ति तो नहीं हो जाएगी उसके लिए तो, लेकिन जो संप्रदाय मार्ग है ये सीधे भगवत प्राप्ति के लिए ही है, केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही है संप्रदाय। समझ पा रहे हो ना जी? धर्म से अर्थार्थ ले लिया जाता है कि ये अमुक है, ये बीच की मान्यता है। मूल जो है सब सनातन है। सनातन का मतलब पुरातन, मूल में सब सनातन है। ये बीच की मान्यता है कि हम अलग अलग अपने धर्मों को, तो ये समाज का जो विभाजन है ये मानसिकता है। सनातन का विभाजन नहीं हो सकता। सनातन जैसे आकाश का विभाजन हो सकता है क्या? कहीं भी जाओ आकाश है। सनातन वायु है, सनातन आकाश है, सनातन सूर्य है, सनातन पृथ्वी, इसका कभी विभाजन नहीं हो सकता है। तो सनातन के बीच में ही अपनी अपनी बौद्धिक स्तर की छोटी छोटी टुकड़ियां कर ली गई हैं, वो बौद्धिक स्तर की है। बकाया वो भी सब सनातन के अंतर्गत ही है। सनातन से बाहर कोई नहीं है। जैसे आकाश से बाहर कोई नहीं है, ऐसे सनातन से बाहर कोई नहीं। तो गुरुदेव, अलग अलग संप्रदायों के जो मार्ग है, क्या वो हमारे कर्म धर्म के ऊपर भी फर्क डालते हैं? हाँ, डालते हैं। अलग अलग संप्रदाय की पद्धति है भगवान को रिझाने के लिए, अलग अलग संप्रदाय की पद्धति है। अब जैसे वैदिक सिद्धांत में प्रत्येक द्विजाति को त्रिकाल संध्या करने का आदेश है। अगर वो संध्या नहीं करता तो अपराध है। लेकिन वही द्विजाति जब
प्रिया प्रीतम के प्रेम संप्रदाय में दीक्षित हो जाता है तो 8 पहर की हमारी सेवा है। तो जिस समय संध्या गायत्री जप करने का होता है उस समय हमारा संध्या का प्रोग्राम होता है। श्री जी का अष्टयाम सेवा में संध्या की सेवा होती है, उनका संध्या भोग, संध्या आरती, संध्या पद, संध्या के रास के पद, तो विभाजन हो गया ना। वो गायत्री का अनुष्ठान, सूर्य को अर्घ देना आदि आदि जो वो हट गया। अब हम प्रिया प्रीतम की अष्टयाम सेवा में जैसे प्रातःकालीन संध्या तो हमारी प्रातःकालीन मंगला का भोग, मंगला आरती, मंगला पद, मंगलक हो गया ना। तो जैसे मध्याह्न संध्या तो फिर मध्याह्न में राजभोग श्री जी का, राजभोग आरती, राजभोग शयन। तो हमारे पास समय नहीं है संध्या का, जो त्रिकाल संध्या करने की। अच्छा, उसका फल क्या है त्रिकाल संध्या का? भगवान में रति हो जाना, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना। और वो अष्टयाम सेवा हम 8 पहर प्रेम में प्रियालाल को दुलार कर रहे हैं, उसमें कोई अंतर नहीं। पर संप्रदाय की स्वीकृति से जो क्रियाओं में भेद हो गया, क्रियाओं में भेद हो गया। अब जैसे यज्ञ आदि है तो हम यज्ञ आदि, हमारे यज्ञ भोक्ता स्वयं, वैसे भी यज्ञ भोक्ता भगवान नारायण ही है। तो हमारे प्रिया प्रीतम सब तो 8 पहर हम उन्हीं को पवाते रहते हैं, हमारी यही यज्ञ हो रही है। हमारी सारी साधना केवल प्रिया प्रीतम है। हमारे सारे तीर्थ प्रिया प्रीतम के चरणों में है, क्योंकि जितने भी तीर्थ हैं तीर्थ पाद भगवान श्री हरि से या संतों से, जितने भी तीर्थ हैं 2 से ही है, या किसी ब्रह्म ऋषि की स्थापना की हुई तीर्थ स्थली है या तीर्थपाद भगवान की कोई तीर्थ स्थली है। तो दोनों प्रिया प्रीतम के चरणों में विराजमान है। जो जितने भी तीर्थ, वृंदावन छोड़ करके अनंत कहीं नहीं जाते, क्योंकि सब तीर्थपाद तो प्रिया प्रीतम ही है। तो वो समिट गया, वो एक समिट गया। अब जैसे पिंडदान सनातन धर्म में है कि पितरों को तृप्त करना, तो हम प्रिया प्रीतम को तृप्त कर रहे तो सब पिंडों का दान अपने आप हो रहा है। जैसे मूल में जल चढ़ा दें तो पूरे वृक्ष में पहुंच जाता है, ऐसे ऊर्ध्वमूल मदासा कामस्वत्थम प्राहुरभ्यम, भगवान ऊर्ध्वमूल है ना, तो भगवान ही तो है ना ऊर्ध्वमूल। इसलिए ऐसा है, संप्रदाय भेद से फिर वो उसकी प्रक्रियाएं बदल जाती हैं, उसकी जो क्रियाएं हैं, चेष्टाएं हैं, वो बदल जाती हैं। अब जो नहीं जानते हैं वो एक दूसरे की निंदा करते हैं और अपने धर्म से वो भ्रष्ट हो जाते हैं। निंदा नहीं करनी, सब उसी भगवान के मार्ग का अनुसरण करने वाले मार्ग हैं और अलग अलग। जो भगवान के मार्ग का अनुसरण नहीं करते वो निंदनीय है, भगवान के मार्ग का अनुसरण करने वाले सब वंदनीय है, चाहे कोई भी हो। जो वाम मार्ग में जा रहा है, भगवान के विरुद्ध जा रहा है, वो निंदनीय है। आप जो कष्ट किए हम ही किसी दिन परिक्रमा में आते तो मिल ले। जाओ सही रसा है वो हमारे। बड़ी कृपा, बड़ा वात्सल्य किया। कुंभ मेला है वहाँ 25 तारीख को है, यमुना किनारे। 25 तारीख अब जब गए तो बहुत सुख मिला, आप इतना कष्ट से करके आए। परिक्रमा जाते दर्शन हो जाता था आपका, शरीर से घुटने से लाचार। 25 तारीख को है। अच्छा,
ऐसा संकल्प है कि ब्रज के 108 संत महापुरुषों द्वारा वहाँ कुंभ क्षेत्र में 108 पंचवटी लगे। हम लोग भी साधु चाह ब्रजमंडल आगे बढ़े, पेड़ पौधा लगे जैसे पहले था वैसे बन जाए। आप संतों की कृपा से ऐसा हो जाए अब सम्मान। बहुत उत्तम बात, बहुत उत्तम बात। जमुना किनारा संतों की कृपा से ही ऐसी भावनाएं जागृत होती है और संतों की कृपा से ऐसी भावनाओं की पूर्णता भी होती है। जागरण भी उन्हीं की कृपा से होती है, पूर्णता भी उन्हीं की। 108 संतों द्वारा ही बनना आए परिक्रमा में दर्शन हो जाता चलते चलो। सब संतों को दंडोत, राधे राधे कुंज मन में डोलो। हम लोग कुंजे तो है, कुंजे में सभी लोग रहते हैं। त्वचा प्रणमे शिरसा देवं गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुष कामाय सिद्धे। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्र दूरवर्णं तथाष्टमं नवम बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिशं नियम्य पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभु। विद्यार्थी लब्धे विद्या, धनार्थी लब्धे धनं, पुत्रार्थी लब्धे पुत्रान्, मोक्षार्थी लब्धे गतिं। जपेत् गणपतिस्तोत्रं सर्वे मासे फलं नवे संवत्सरे सिद्धिं च लब्धे मातृसंशया। अष्टाभ्यो ब्राह्मणे च लिखित्वाया समय प्रभे तस्य विद्या भवेत् सर्वा श्री गणेशस्य प्रसादात्। जन्म के साथ ही हमारी मृत्यु भी है, हमारे जन्म के साथ मृत्यु भी प्रकट हुई है। अब वो किस मिनट में, किस महीने में, किस वर्ष में, यह हमें पता नहीं है। लेकिन हमारा बहुत कीमती शरीर है, मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ शरीर है। क्या मृत्यु के बाद हम अन्य योनियों में जब जाएंगे तो ये स्वतंत्रता प्राप्त कर पाएंगे क्या जो मनुष्य शरीर में है? हमें पीड़ा है तो हम डॉक्टर से बात करते हैं, हमें भूख है तो हम अच्छा भोजन पा लेते हैं, हमारी जो मन की इच्छा होती है वो हम प्राप्त कर लेते हैं। तो हम ये आपको इसलिए बताना चाहते हैं कि आपकी श्वासें इतनी कीमती है कि आप 50 वर्ष की आयु में जितना रुपया, पैसा, मकान, संपत्ति एकत्रित किए हैं वो सब दे दें तो भी आपको एक श्वास एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी। जब मृत्यु का समय आएगा और ये कहा जाए कि अपने जीवन की पूरी संपत्ति मैं देता हूं, मुझे एक श्वास और लेने दीजिए, तो आपको एक श्वास और लेने नहीं दिया जाएगा। इसलिए सबसे प्रार्थना है, कोई पैसा नहीं लगता, कोई मेहनत की बात नहीं, हर श्वास में राधा 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 बोलिए, आपका परम कल्याण हो जाएगा, आपका परम मंगल हो जाएगा। शरीर छूटने के बाद आप उत्तम लोगों को प्राप्त होंगे, नीच योनियों को प्राप्त नहीं होंगे। हमारी प्रार्थना मान लीजिए, जो अगर राधा नाम प्रिय नहीं है तो राम कृष्ण हरि जो नाम आपको प्रिय हो, वो श्वास प्रश्वास राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम राम हरि हरि यदि ऐसा रटोगे तो मनुष्य जीवन आपका सार्थक हो जाएगा। नहीं तो प्यारे, शरीर छूटने के बाद यहाँ कुछ अपने साथ नहीं जाता। शरीर छूटा, मकान छूटा, स्त्री पुत्र परिवार छूटा, और जो हमारे पाप या पुण्य कर्म हुए उनके अनुसार फिर पशु पक्षी की योनियां या नाली का कीड़ा बनाया जाएगा, सुअर कुत्ता बनाया जाएगा, क्या बनाया जाएगा। इसलिए सावधान रहिए, शराब मत पीजिए, मांस मत खाइए, कोई गलत आचरण मत कीजिए, और हर श्वास में कोशिश कीजिए
कि आप राधा राधा बोल सके। अगर आप राधा राधा बोल पाएंगे तो आप इसी जीवन में देख लेंगे इस राधा नाम का चमत्कार आपको कहां से कहां पहुंचा देता है। लाखों लोग ऐसे हैं जो राधा नाम के प्रभाव से गंदे आचरणों का त्याग करके भगवत मार्ग में चल दिए। हजारों नहीं, लाखों लोग ऐसे हैं। तो आप सबसे प्रार्थना है कि आप हर श्वास में एक बार राधा राधा नाम जपने का प्रयास कीजिए। जितना नाम जप करेंगे उतने आपका लोक परलोक सब सुखमय हो जाएगा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। राधा 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 उधो मोए ब्रज बिसरत नाई हंस सुता को कलरव और गुंजन की छाई। गाँव में 18 साल ब्रज से बाहर रहे हो। आपके सत्संग से मैंने बाहर छोड़ छाड़ के रिजाइन दे के ब्रजवास करने आ गो। बहुत और आप ऐसी कृपा करो, ऐसी सामर्थ्य तो मैं ब्रज में ब्रज रज से लेकर के मैं आप सबकी सेवा करूँ। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा नाम कीर्तन करेंगे, हम गाएंगे, पीछे सब एक साथ गाएंगे। राधा 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 वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे।